नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो भारत की बात। आपका स्वागत है। आज बात उस स्वदेशी वैक्सीन की जिस पर देश को गर्व करने का वक्त है, लेकिन अब उस पर राजनीति होने लगी है। स्वदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के बाद आज जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए तो उन्होंने वैज्ञानिकों की भूरी भूरी प्रशंसा की और सफलता को सलाम किया। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग या खासतौर पर ऐसे राजनेता भी हैं जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन दुनिया भर में ये कंपनी मशहूर है और कई बड़ी बड़ी बीमारियों के वैक्सीन पहले भी बना चुकी है। 2 दिन पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस विवाद की सबसे पहले नींव रखी थी और देखते ही देखते विपक्ष ने भ्रम की बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी। आज भारत की बात में वैक्सीन का यही भ्रम टूटेगा, लेकिन शुरुआत वैक्सीन पर राजनीति की डोज से होगी। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डंके की चोट पर जिसे सफलता मानकर दुनिया के सामने देश का सीना चौड़ा कर रहे हैं, उस देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों से ही अपनी नाक कटवा रहे हैं। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, अखिलेश यादव अकेले नेता नहीं है जिन्होंने वैक्सीन को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया है। इनकी पार्टी के एक नेता ने तो वैक्सीन में नपुंसकता का एंगल निकाल लिया। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। जिस वैक्सीन का दुनिया इंतजार कर रही थी, जिस वैक्सीन की ओर देश के करोड़ों लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे, उस वैक्सीन में राजनीति का डोज खोजने वाले नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे नेताओं की पोल खोलें, उससे पहले देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान देख लेना चाहिए जिसमें वो देश को गर्व करने का मौका दे रहे हैं। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। जिन नेताओं को देश पर गर्व होना चाहिए, वो नेता आज कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति करने में लगे हुए हैं। इस राजनीति की शुरुआत की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्हीं अखिलेश यादव ने जिन्होंने विदेश में जाकर पढ़ाई की थी। अखिलेश ने वैक्सीन नहीं लगवाने का ये ऐलान 2 जनवरी को किया। उस दिन तक देश में सिर्फ एक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली थी, और वो वैक्सीन आज से ब्रिटेन में लोगों को लगने भी लगी है। लेकिन अखिलेश यादव का मानना है कि ये वैक्सीन बीजेपी की है। यही अखिलेश यादव है जिन्होंने पिछले महीने बाकायदा मीडिया के सामने ये कहकर सरकार पर निशाना साधा था कि सरकार लोगों को वैक्सीन नहीं देना चाहती। जब दुनिया में ये बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें वैक्सीन कब लगानी है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती। है। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, केवल प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा सर, देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी।
हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। 2 दिन तक देश में वैक्सीन पर राजनीति गरमाने वाले अखिलेश यादव आज जब मीडिया के सामने आए तो सीधे सीधे जवाब देने से कतराते रहे। मैंने किसी भी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या इसमें रिसर्च करने वालों पे किसी पे सवाल नहीं उठाया और ना समाजवादी पार्टी का कोई सवाल उठा रहा है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने राय दी है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार सामने आए, उन बातों को दूर करे। और हमारा ये मानना है कि सरकार ये बताए कि गरीबों को वैक्सीन कब तक लग जाएगी। लेकिन जो बात निकल चुकी है वो ये कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी का बता रखा है और जिस दिन उन्होंने ये कहा उसी दिन उनकी पार्टी के एक एमएलसी 2 कदम आगे निकल गए। वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। सवाल यह है कि भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है और ये डर किस बात का है, क्योंकि ये भ्रम फैलाने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार नेता ही नहीं कर रहे। अब तो कांग्रेस के लोग भी हाथ धोकर वैक्सीन के पीछे पड़ चुके हैं। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा वैसे ही नेताओं में से एक हैं जो वैक्सीन की टेस्टिंग सबसे पहले पीएम पर करने की बात कर रहे हैं। ये दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। अब जब वैक्सीन के खिलाफ आवाज विरोधी कैंप से निकली है तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग राशन पानी के साथ हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी इस पर भ्रम पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं। देश क्षमा करने वाला नहीं इन लोगों को। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा अन्य धार्मिक संगठन के लोग बोल रहे थे, ये उसी तरह का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई धार्मिक संगठन हो गए। किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत के और भारत के वैज्ञानिकों का और भारत के रिसर्च वर्कर्स का, भारत के डॉक्टर्स का डंका बजा दिया है। अब उस ख्याति से घबरा करके कुछ लोगों को वैक्सीन में बीजेपी नजर आने लगी है। इसका मतलब बीजेपी सर्वत्र विराजमान हो गई है। सरकार और बीजेपी के दावों से दूर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दूसरी वैक्सीन को मिली इजाजत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि भारत बायोटेक एक बड़ी कंपनी है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल मानकों को बदला जा रहा है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। शशि थरूर ने भी तीसरे चरण के ट्रायल से पहले कोवैक्सीन को दी गई मंजूरी को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अभी तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, ऐसे में इसको मंजूरी देना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देती है, उसने मुहर लगाई है। इसलिए वैक्सीन पर राजनीति की डोज कहीं से भी जायज नहीं है। इनफैक्ट हम सब के लिए गर्व का पल ये होना चाहिए। रविवार को हमारा देश यानी भारत विश्व के उन 5 प्रमुख देशों में शामिल हो गया जिन्हें 1 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। सबसे ज़्यादा कोरोना के जनक चीन में 4 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल चुकी है। भारत से पहले ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देशों में 2-2 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल चुकी है। सीरम कंपनी ने कोविशील्ड तैयार की है तो भारत बायोटेक ने पूर्णतः स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार की है। भारत सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन टीके का इस्तेमाल देश में बैकअप के तौर पर किया जा सकता है। हिंदुस्तान की इस वैक्सीन क्रांति को आज देश इस रिपोर्ट के जरिए समझेगा। शनिवार को देश में इस तरह से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर टीका देने की तैयारी जांची और परखी गई। देश नए साल में ये बड़ी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि वैक्सीन हाथ में है, अब इसके इस्तेमाल की बारी है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को लगाई जाएगी।
एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीन की खुराक दी जानी है। इनमें से 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं, जबकि 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर। दुनिया भर की बात करें तो 230 से ज्यादा टीकों पर काम चल रहा है। इनमें से 172 टीके प्री क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जबकि 10 टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। और इन्हीं में से एक है कोवैक्सीन यानी स्वदेशी टीका। इस टीके का तीसरे चरण का ट्रायल जारी है और इस वैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। पिछले साल 30 जून को ही सरकार ने इस कंपनी को परीक्षण की इजाजत दी थी। साथ ही पिछले महीने की 7 तारीख को ही इस कंपनी ने इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन भी दिया था। और वैक्सीन को मंजूरी कब मिलती है, इसे जानने के लिए हमने बात की एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर पुनीत मिश्रा से। पुनीत मिश्रा ने हमें जो बताया है वो उन तमाम लोगों को देखने की जरूरत है जिनके मन में वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की कोई शंका है। किसी भी वैक्सीन में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो फेज़ 1 ट्रायल जो होते हैं वो सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं, तो वो ट्रायल किए गए हैं और पूरी तरीके से वैक्सीन सेफ़ है। उसके बाद फेज़ 2 ट्रायल है, उसमें भी सेफ्टी दिखी गई है इम्यूनोजेनिसिटी के साथ साथ, तो उसमें भी पूरी तरीके से ये वैक्सीन जो सेफ़ पाई गई है। फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं, तो फेज़ 3 में अभी तक जैसा बताया गया 22-23 हज़ार लोगों को वैक्सीन 23 हज़ार लोगों को करीब वैक्सीन दी जा चुकी है और उसमें भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है। मान लीजिए हम सारे पैरामीटर्स को पूरा करने में 10 साल लगाएं और तब तक हमारी आधी आबादी जो है बीमार हो चुकी हो या मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए, तो हमें उसका बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। तो ये देखा गया कि उन्होंने सारी जो अप्रूवल्स थी जल्दी की हैं, लेकिन जो साइंटिफिक डाटा है जिस रिगर के साथ करना चाहिए उसमें, चूँकि मैं खुद कोवैक्सीन की जो टीम है उसका पार्ट रहा हूं, तो मैंने कहीं ये नहीं देखा कि सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज हुआ है। और तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए हमने बात सिर्फ पुनीत मिश्रा से ही नहीं की। एम्स में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय भी आपके मन में चल रहे तमाम तरह के सवालों का जवाब देंगे। वैक्सीन डेवलपमेंट की कई फेजेस होते हैं। पहले जो है एनिमल में किया जाता है, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल, उसके बाद फेज़ 3 ट्रायल के बाद लाया जाता है। किसी भी देश का कोई भी वैक्सीन जो है, जैसे पूरी दुनिया में इस समय 8 वैक्सीन जो है जिनको मंजूरी मिली हुई है, जैसे फाइजर मॉडर्ना हो गए, 2 ये हो गए आपके रसिया से, 3 जो है चाइना के और 2 जो है हिंदुस्तान में भी मिली है। तो ये सारे वैक्सीन्स हैं जिनको मंजूरी मिली है। किसी का फेज़ 3 ट्रायल, किसी भी वैक्सीन की जो 8 वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, किसी के फेज़ 3 ट्रायल ख़त्म नहीं हुए हैं। ये लोगों को जो है थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है इंट्रीम एनालिसिस करके बेस्ड ऑन जैसे फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है, बीच का एनालिसिस करके कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है ये जानना। तो वैक्सीन इफेक्टिव जो है एंटीबॉडीज़ टाइटर जो है फेज़ 2 में जो इसको वैक्सीन का हुआ है वो काफ़ी जो है उत्साहवर्धक रहा है, इंक्रीजिंग रिजल्ट्स रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है 80% से ज़्यादा लोगों में पाए गए। मतलब साफ है कि स्वदेशी टीका जांच के पैमाने पर सुरक्षित है। दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा किया था और वैक्सीन से जुड़ी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज स्थिति ये है कि भारत वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भर होने की स्थिति में है। गर्व करने की बात यह है कि आज देश में कोरोना के 9 टीकों पर काम चल रहा है और 2 का रिजल्ट आपके सामने है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है।
वैक्सीन मामलों को लेकर प्रधानमंत्री के सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन कहते हैं कि बात सिर्फ 2 वैक्सीन तक ही नहीं रहेगी। साल के अंत में हम और वैक्सीन देश और दुनिया के सामने उपलब्ध कराएंगे, जिससे कोरोना से लड़ने में जल्दी सफलता मिलेगी। साथ में हमारे साइंटिस्ट जो हैं और बाकी दुनिया के साइंटिस्ट कई वैक्सीन में काम कर रहे हैं। उदाहरणतः यहाँ कुछ ग्रुप्स हैं जो ना सिर्फ एक वायरस के प्रोटीन लेकिन 2-3 वायरस के प्रोटीन के खिलाफ वैक्सीन बना रहे हैं। कोई और कुछ थर्मोस्टेबल वैक्सीन बना रहे हैं जो रूम टेम्परेचर में भी चालू हो सके। तीसरा एक नई आरएनए वैक्सीन बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है। तो जैसे आगे जाते हैं इस साल में हमें ये सब वैक्सीन आएंगे यहाँ और बाकी दुनिया में भी आएगी। खुशी की बात यह है कि भारत में उपलब्ध होने जा रहे वैक्सीन अभी तक कोविड-19 के मौजूदा स्ट्रेन वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन टीका लगने का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी सो करें। एक्सपर्ट के मुताबिक इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीका हासिल करने वाला व्यक्ति कोविड का स्प्रेडर नहीं बन सकता। इसीलिए सलाह तो यही है कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क और बाकी जरूरी सावधानी बरतते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।